चलिए, अब बात आती कि कैसे दिल्ली से, राजपूतों के हाथ से दिल्ली निकली और कैसे आपका सल्तनत काल यहाँ पर आया। तो एक बड़ा फेमस युद्ध है 1192 का एक तराइन का युद्ध है या तरावड़ी का युद्ध है, जो कि हरियाणा के अंदर हुआ था। दोस्तों पहला युद्ध हुआ था, आपको ध्यान है किसी को, 1191 में युद्ध हुआ था दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था भाई, ध्यान है किसी को, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, किस किस के बीच हुआ था दोस्तों, प्यारा क्वेश्चन है। इसी युद्ध के बाद हमारे उल्टे लगे और जब तराइन का सेकंड युद्ध हुआ, ये भी कहां पर हुआ आपका, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध ये भी किसके बीच में है, याद रखना इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ऑप्शन में नहीं है, पृथ्वीराज चौहान ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। वो गोरी कलैया तो है, मान ली मैंने, तराइन का युद्ध, जी बिल्कुल, गोरी और पृथ्वीराज चौहान। इस युद्ध का में गोरी की तरफ से, नहीं सॉरी, पृथ्वीराज चौहान की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना है। इस युद्ध में दनादन पिटाई करी है, इस युद्ध में किसने किसकी पिटाई करी है, किसने किसकी पिटाई करी है, शाबाश, एक बार थम्स अप करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन कराया जाने वाला दोस्तों में। 1191 में अगर हम बात करेंगे, 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने के जो नेतृत्व किया था, या हम कहीं तो नाम तो राजा का ही आएगा ना सर, नाम तो किसका आएगा, राय पिथौरा वर्सेस, अरे वाह भाई वाह, राय पिथौरा तृतीय है, दूसरा राय पिथौरा उसका नाम था। हरियाणा के अंदर इनका एक किला भी है, कहां पर आपका, असीरगढ़ के अंदर किला, असीरगढ़ को अस्सी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में वो आपका पुलिस जिला है, वर्तमान में क्या आपका पुलिस जिला, ये सारी चीजें आपको पता है सचिन यादव जी भाई। अब जरा आ जाओ आप यहाँ पर, तराइन के युद्ध के बाद यहाँ से इन्होंने तुर्कों ने भारत में एंट्री मारी भाई, किसने आपका, तुर्कों ने भारत में क्या किया, अब वो एंट्री कर चुके हैं। राजपूतों का जो सूर्य है वह अस्त हो रहा है, क्या हो रहा है, अस्त हो रहा है, राजपूतों का सूर्य क्या हो रहा है, अस्त हो रहा है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं, पर जोरदार तरीके से हम सब करना भाई, क्लास को शेयर करना। यहाँ पर दोस्तों मैं एक नाम लिख रहा हूँ, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, नाम लिख दिया ना, सबसे शक्ति, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, चौहान वंश का, जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे दोस्तों, जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली राजा बता सकता है कोई, सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, है ना, विग्रह राज चतुर्थ, जी बिल्कुल, विग्रह राज चतुर्थ कौन थे आपके, विग्रह राज चतुर्थ थे, विग्रह राज चतुर्थ, फोर्थ, जी बिल्कुल। ये जो बच्चा है, ये जो एक ही नाम से आ रहा है भाई, मैं फिर जानना चाहूंगा, एक बार मैंने पहले भी शायद आपसे पूछा, आप कहां से हैं, कौन है, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे पास पढ़े हैं, मुझे ऐसा कुछ फील सा हो रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चनों का जवाब केवल और केवल यूसीसी के ऑफलाइन स्टूडेंट ही दे सकते हैं, अदरवाइज संभव नहीं है, अदरवाइज संभव नहीं है, ध्यान रखेंगे जी। प्रसिद्ध राय पिथौरा जी, प्रसिद्ध की अगर हम बात करेंगे तो जी विग्रह राज, जी बिल्कुल, प्रसिद्ध की बात करेंगे तो पृथ्वीराज चौहान है। अब मैं थोड़ी सी बात एक बार पृथ्वीराज चौहान पे करना चाहूंगा, तुम्हारी आंखें खोल के जाना चाहूंगा दोस्तों, याद रखना पृथ्वीराज चौहान, सबसे पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज जो चौहान साहब है, ये चौहान कहाँ के राजा थे, कहाँ के राजा थे दोस्तों। पहले तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है आपने, अनंगपाल तोमर ने, इसने आपके जो तोमरों से इनको क्या मिला था, तोमरों ने इनको दिल्ली दे दी दान में, क्या दे दिया, दिल्ली दे दी भाई, लो दिल्ली संभालो। कोई बोलता है दिल्ली जीत ली चौहानों ने, कोई बोलता है दिल्ली दे दी, क्योंकि अनंगपाल तोमर के कोई औलाद नहीं थी, तो उसने अपना ये दोहित्रा, अपने लड़की के लड़के को उसने यहाँ पर राजा घोषित करवाने के लिए उसको बुला लिया। इसका जो दर्द था, जी बिल्कुल अजमेर, शाबाश, इसका जो दर्द रहा, ढंग से सुनना भाई, इसका जो दर्द रहा है किसको, पृथ्वीराज राजा बने, ये कौन नहीं चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा, तो कारण है दोस्तों, कौन नहीं चाहेगा, गढ़वाल, गढ़वाल जो राजा हैं, जो कि नाते में इसका क्या लगेगा, मोसा लगेगा, क्या लगेगा, मोसा लगेगा, कह सकते हो, गढ़वाल राजा जयचंद, जयचंद्र या जयचंद भाई, कौन, ये नहीं चाहेगा, क्योंकि ये भी क्या चाहता है, दिल्ली चाहिए भाई, सबको क्या चाहिए, दिल्ली चाहिए भाई, सबको क्या चाहिए, दिल्ली चाहिए। दिल्ली एक होगी बेचारी, जाने वाले बहुत हो गए, तो किस किस को मिलेगी दिल्ली, दिल्ली उसी को मिलेगी, अंजी जयचंद। लोग जयचंद को बोलते हैं दोस्तों कि गद्दार था, ये था, वो था। आप कहां तक उचित हैं, कहां तक ये शब्द उचित हैं कि जयचंद गद्दार था, क्योंकि सुनने में आता है कि जयचंद ने किसको, बाबर को इनवाइट किया था, बाबर को बोला था आजा युद्ध कर, तुम आजा, तू युद्ध कर, तो दिल्ली को लूट लेना और उसके बाद चले जाना, दिल्ली मुझे मिल जाएगी, दिल्ली मुझे मिल जाएगी, ऐसा सुनने में आता है। कितनी ऑथेंटिकेट चीजें हैं ये मैं
खैर नहीं कह पाऊंगा कितनी चीजें सच है कितनी झूठी है, तो देखो समय बताइएगा। चंद्र क्या लिखा है, चंद्रावर का युद्ध 1194 में जयचंद वर्सेस गौरी, हाँ चंद्रावर का युद्ध, हाँ ठीक है, वो ठीक है भाई, वो ठीक है। अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं वहां तक पहुंचने में। अब आप एक चीज देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान को लेकर के जब बात करते हैं दोस्तों, तो बताते हैं उसके हाथ घुटनों से नीचे, जिस किसी व्यक्ति के हाथ घुटनों से नीचे हो, जिस किसी व्यक्ति के हाथ घुटनों से नीचे, यानी कि जितने लंबे अगर आपके हाथ होंगे वो उतना ही भाग्यशाली होगा। और इस बात का प्रमाण यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ने दिया। द्वापर युग के बाद, सॉरी त्रेता युग के बाद यदि कोई शब्द में दीवान मानने वाला व्यक्ति था तो वो पृथ्वीराज चौहान ही था, चौहान ही था। क्योंकि यानी कि शब्द में दीवाना मारने का मतलब ये होता है कि आंख बंद करके जहां से आवाज आ रही है वहीं निशाना लगाते। वो काम केवल या तो राजा दशरथ करते थे। राजा दशरथ ने किसको भाई, श्रवण कुमार को मारा था, तीर याद हो तो श्राप मिला था जिसको कि तू तेरे बेटे की याद में तड़प तड़प के मरेगा, ठीक हुआ वही। और दूसरा आपका कलयुग के अंदर, कलयुग के अंदर पृथ्वीराज चौहान मारते थे भाई, पृथ्वीराज चौहान शब्द बिंदी और बढ़िया सूत्रो राजा, बढ़िया सूत्रो छोरो, सारी चीज बढ़िया रही है ना, सब कुछ। लेकिन एक चीज खा गई भाई, एक चीज खा गई। अरे सारी क्वालिटी है, पढ़ा लिखा है, बॉडी बिल्डर है और दुनिया में सबसे अलग थलग है, भाग्यशाली है, राजा है, ताकतवर है, सुंदर है, सारी चीज है, सारा कुछ है, लेकिन एक चीज खा गई। कौन सी चीज खा गई दोस्तों, वो देख के जाइयो, पूछ के जाइयो। फिर बड़ो प्यारे क्वेश्चन निकला उड़ाता है भाई। मैं देसी भाषा में बात करूंगा तो हमें समझ में अच्छी लगेंगी, तो हमें समझ में कति अच्छी लगेंगी, सुन लियो भाई। देखो वह कहने नु कहिए मामा के घर आए दो बालक बिगड़े करे भाई, मामा के बालक बिगड़े करे, मामा के बालक बिगड़े वो, है ना। देसी भाषा में अगर मैं बात करूं तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो बात कहे वो गलत नहीं होती भाई, वो अपने जीवन के आधार पर बात करते हैं भाई। जब इस किसके पास अनंगपाल तोमर की अगर मैं बात करूं, अनंगपाल तोमर की औलाद नहीं थी तो इसने किसको बुला लिया, पृथ्वीराज चौहान को बुला लिया। बोला पृथ्वी आजा, तू यहाँ आ जा भाई। पृथ्वी को बुला लिया, रियो आगे बिगड़ गयो, क्योंकि एक तो सूत्रो घणो घुंघराला बाल, सूत्रो छोरो है ना, बॉडी उधर बना रखी। इन्ना तक हुए जो जयचंद गढ़वाल जो है, इसकी लड़की भी गर्मी की छुट्टी पड़ी, जयचंद ने भी अपनी छोरी भेज दी कि तू भेज दी, बोलो रजा तू भी तेरे ननियाल हो गया भाई, ननियाल दोनों का ननियाल है ना। यह व्यूड़ा आ गई भाई, दोनों इकट्ठी हो गया, दोनों इकट्ठा आ गया। दैत राय दोनों ने एक दूसरे देखे भाई, राजा महाराजा हम दोनों की शादी होया करती है ना। जत रहे एक दूसरे ने देखा, दोनों की आंखा थे, एक तो दो ही, दो तो तीन और तीन तो चार आंख होगी, आपस में आंख चार होगी भाई, चार होगी। व्हाट्सएप नंबर दे दिया एक दूसरा ना, हेलो होगी, स्नैपचैट पे बात होने लगी भाई, है ना। क्योंकि मामा का आड़ा तो बिगड़ेगा भाई, मामा का आड़ा तो बिगड़ेगा। जो बिल्कुल सबसे उत्तम युग कौन सा समझा, सबसे उत्तम युग कौन सा समझा जाता है भाई। सबसे उत्तम युग की अगर बात करेंगे तो सतयुग को ही माना जाता है। ये तो ये सतयुग को सबसे उत्तम युग माना जाता है। हम कह सकते हैं अगर कलयुग को छोड़ दें तो द्वापर और त्रेता युग भी आपकी, लेकिन द्वापर और त्रेता में हमारे को क्या देखने को मिलता है, द्वापर में भी हमें देखने को मिलता है। पहले त्रेता आता है आपका, त्रेता सॉरी द्वापर आता है। द्वापर त्रेता में पिता के सामने पुत्र की डेथ होती है तो उत्तम युग नहीं माने जाते हैं वो, ठीक है। उत्तम युग इसलिए नहीं माने जाते, ये याद रखना। पिता के सामने अगर पुत्र की डेथ होती है तो उत्तम युग नहीं होते भाई यहाँ पे, ठीक है। दोनों में बिगड़ गया भाई, दोनों ने नंबर ले लिया। संयोजिता नाम क्या इसका भाई, संयोजिता, संयोजिता, संयोजिता बिघन की खाट भाई, संयोजिता बिघन की खाट भाई, ठीक है। अब कहने को तो जयचंद गढ़वाल जो राजा है, गढ़वाल राजा को बोल देते हैं कि ये भाई गद्दार था, गद्दार नहीं था भाई ये। अब किसी को पता लग जाए भाई थारी छोरी गड़बड़ करे है तो के करेगो भाई, वो के कर उछा ठाके ने छोरी को ब्याह कर देगो, है ना। पहलो दर्द दियो कि दिल्ली ले गो, पहलो दर्द दियो दिल्ली ले गो, दूसरो यो अब भाई बदतमीजी कर दी लड़की के साथ। हालांकि लड़की और लड़के की दोनों की रजामंदी थी, दोनों प्रेम कर बैठे थे, लेकिन ये बात हजम नहीं हुई। एक्चुअली तो रोड़ा सारा कुर्सी का ही था, कुर्सी का था। अब ढंग से सुनने की बात आएगी दोस्तों। यहां पर क्या हुआ, कुर्सी के चक्कर में ये भी दुश्मन और ये भी दुश्मन। अब इसने क्या किया, अपनी लड़की को वापस बुला लिया, वापस बुला लिया। बोले ठीक है दिल्ली तो गई छोरी तो बचाऊं, दिल्ली तो गई छोरी ने तो बताओ। अब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान मदमस्त अपना शासन कर रहा है। यहाँ इसके एक दोस्त था जिसका नाम था चंद्रवरदाई भाई, चंद्रवरदाई दोस्तों, चंद्रवरदाई दोनों एक दिन पैदा हुए, एक दिन मरे। चंद्रवरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पुस्तक है। आप कह सकते हो पहला ऐतिहासिक ग्रंथ जो क्रमबद्ध लिखा गया हो। पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक थी, या बहुत बढ़िया पुस्तक थी दोस्तों, ध्यान रखियो, ठीक है। कवि चंद्रवरदाई। यहां इसने क्या किया, बोला भाई छोरी बिगड़ेगी तो बापू क्या करोगे, पहला शब्द पहले छोरी बिगड़ेगी तो बापू ब्याह करेगा भाई। और बेचारा कहने कोई चारों को नहीं मार सके नहीं और कुछ करने इसका। छोरी बिगड़ी बिगड़ती बेरो पार्ट के छोरी का हवा लागी, बाहर की हवा लागी तो क्या करेगा वो ब्याह करेगा। और ब्याह करने खातर उन्हें क्या करो, छोरो देखकर स्वयंवर। आज हम बहुत पीछे उस समय की बात है दोस्तों। उस समय ये कहा जाता था कि
लड़की अपना वर स्वयं चुनेगी, उसको कहा जाता था स्वयंवर। यानी कि पूरी जनता बैठा दी बीच में, जो छोरो अच्छो लागे उनके माड़ा घेरते रहे, अपने जीवन जियो आराम पे। हालांकि उठा पृथ्वीराज चौहान बुलाए जा सकते तो रोड़ो को नहीं होतो। उसने क्या किया, सबसे पहले तो राजा महाराजाओं को बुलाया जाता था, तो पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण ही नहीं दिया कि भाई मैं मेरी लड़की का स्वयंवर कर रहा हूं, क्योंकि बिगड़ने की जड़ तो पृथ्वीराज चौहान ही दो, है ना, उससे तो बचाना ही था। अब उसको वो दर्द था भाई, आगलो तगड़ो है पेटा को। पृथ्वीराज चौहान ने कई युद्ध जो आसपास थे, हालांकि उन्हें कई दुश्मन में कई चीज खा गए, आपका आसपास उन्हें सारा दुश्मन पैदा कर रखा था। कई युद्धों में बहुत से लोगों को उसने युद्धों में पेट पेट के थोड़ा सा प्राउड में भी आ गया था। ऐसी बात तो नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि घमंड नहीं था, घमंड तो था ही। ताकत किसी के पास आ जाए तो ताकत और पैसा दोनों चीजें घमंड तो साथ में लेके चलती हैं भाई। वो कोई कोई व्यक्ति होता ताकत और घमंड दोनों को झेल जाए। पृथ्वीराज रासो जी भाई। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई, यहाँ पर क्या हुआ, इसने स्वयंवर रच दिया, स्वयंवर रच दिया, स्वयंवर। अब जो कुछ मेरे बहन भाई सुन रहे हैं ना, ये सोच रहे काश हम उस समय पैदा हुए होते जहां स्वयंवर चुनने की इच्छा होती है ना, काश हमें भी फिर मतलब ऐसा कुछ मिल जाता। देखो तुमसे कितनी आगे थे वो लोग, कितना आगे थे। आज चलो फिर भी थोड़ा सा कुछ हो गया, बीच में तो ऐसा सिस्टम था पता ही नहीं लगता था कि माड़ा कहाँ का भरा दी, माड़ा भरा दी आरती के निकलेगी सवेर पूजा। ऐसे ऐसे केस भी हो जाते थे, ऐसे ऐसे केस भी हो जाते थे। बहुत से लोगों की ऐसी इच्छा थी कि हम वहां पे पैदा हों। चलो कोई बात नहीं, वो भाई सबके कर्म अपने। यहाँ पर भाई पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया, कोई बात को नहीं। पृथ्वीराज चौहान ने अभी खून को घोट पी लियो, बोले कोई बात को नहीं, छोड़ घर बसाने दे उनको, है ना, कोई बात। लेकिन नहीं, यहाँ उसने क्या किया कि दरवाजे के ऊपर पृथ्वीराज चौहान, दरवाजे पर क्या किया, पृथ्वीराज चौहान बैठा दिया, दरवाजे पर पृथ्वीराज चौहान बैठा दिया। भाई मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे 4 से 5, ये कहानी फ्री फंड में नहीं सुना रहा हूं तुमसे, इससे इस कहानी से मैं कुछ ना कुछ जरूर लूंगा। यहाँ भाई देखो, मामा के घर ना आया था व्हाट्सएप नंबर लेके ना, दोनों बिगड़ गया, दोनों बिगड़ गया, दोनों बिछड़ गया। बापू ने छोरी बुला ली, ब्याह की तैयारी करा दी। बोले तू घाल मारा कहीं के भी, तू मेरे पीछे छोड़। लेकिन पृथ्वीराज यहाँ नहीं बुलाऊंगा मैं बिल्कुल भी। पृथ्वीराज चौहान ही तो बिगन की जड़ से थोड़ा सा दिन और तू मार गया रह लेती, लेकिन ना तन्ने भी प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए तो ले, तू अनुमत ले प्रेम। भाई बात यहाँ बिगड़ गई। यहाँ उसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को दरवाजे पर बैठा दिया, कंडीशन रख दी कि भाई जो भी कोई राजा भीतर आओ वो आका पृथ्वीराज चौहान का लात बढ़ा के आओ, यानी कि बेइज्जती कर दी भाई। इतिहास खैर तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है, पृथ्वीराज रासो में कुछ लिखा है, कहीं एनसीईआरटी कुछ बोलती है, कई चीजें हैं, लेकिन जो किंवदंतियां हैं वो कुछ और बोलती हैं, राजपूत जो लोग हैं वो कुछ और बोलते हैं। ठीक है, सबके अपने अपने भाई फंडे हैं, सबके अपने अपने फंडे हैं। लेकिन यहाँ हमने कुछ सामाजिक शिक्षा भी, क्वेश्चन भी, दोनों चीज अब हम लेके चल रहे हैं। अब जब ये बात किसको पता लगी, चंद्रवरदाई पूछ लिया जाता है कि कवि कौन था, तो राजकवि चंद्रवरदाई था, पुस्तक का नाम राज पृथ्वीराज रासो था। इसने इसको खबर दी भाई। पृथ्वीराज बोला हाँ या तो भारी बेइज्जती होगी भाई। बोले क्या हो गयो, दोनों को ब्याह हो गया, फिर बोल दिन ब्याह हो गया, तो अरे बोले यार तेरे तो प्रेम करे थे, बोले फिर क्या हो गया, तो प्रेम करे थे, प्रेसिडेंट दे वो करे। बोले ना 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 वाह बात को ना, तो बोले क्या बात है, अरे बोले सुनो, बोले हाँ सुना, बोले तेरी फोटो धर रखी है नो, कहा कोई भी आओगा जुत्ती बिठा के जाओ, वो भी तर जाओ। अब इतना गिर गया रहे ले भाई, जवानी को जोश तलवार हाथ में उठा ली, है ना। बोले ले फिर क्या करना है, बोले करना क्या है, वही करना जो करना चाहिए। बोले के बड़े स्वयंवर से संयोजिता को उठा लिया। अब सुनना भाई, यहां पर आपका लॉजिक है दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को कहां से, स्वयंवर से उठा लिया, स्वयंवर से उठा लिया। 3 चीज आई, पृथ्वी, संयोगिता और स्वयंवर। ढंग से सुन लेना भाई, है ना। और इधर खड़ा है जयचंद, देखता रह गया, जयचंद देखता रह गया, कुछ कर नहीं पाया। वो किसी ने कहा खिस्सा नहीं बिल्ली खंबा नोचे भाई, जे की छोरी ने कोई उठा ले जरूर किमी कर नहीं सका, तो किमी तो करेगा। उसकी क्या गलती थी अगर उसने बाबर को बोल दिया कि तू आजा, बता दो मेरे को एक बार भाई, उसकी क्या गलती थी। उसने बोल दिया बाबर को कि हाथ की पिटाई कर और मेरी बेइज्जती करी है। इसको अपनी बेइज्जती महसूस हुई। इसका पहली शिक्षा जीवन में यह है कि अननेसेसरी किसी की बेइज्जती नहीं करनी है, नहीं तो वो बेइज्जती सहा हुआ बंदा पता नहीं कब बदला लेगा भाई। और किस तरह का बदला लेगा दोस्तों, ये समय ही बताएगा। और यहां पर इसने किसी ने कहा ना, कमजोर बंदा अगर तुम किसी को थप्पड़ मारोगे वो पिट नहीं सकता, तो गाली तो बकेगा, वही यहां पर हुआ। अब ये जो यहाँ पर कौन था, इसने क्या किया, इसने इनवाइट किया, किसको इनवाइट किया, 1191 में गोरी कह रहा है, गोरी बोला हाँ आजा, अरे बोला मरवाओगे तुम आंजा, बोले ना मैं तेरे साथ हूँ। ये गोरी आगे तराइन में भगा के पिटो, तराइन में आगे भगा के पिटो, फिर बोले पिटवा दियो जैसा दिया। बोले दिल्ली भी तो तनी चाहिए थी, फिर बैठा के समझाया, बोला रुक है एक बात, बोला हाँ, बोले कोई बात नहीं, 2-4 थप्पड़े तो लगे हैं, 2-4 तो लगे हैं, 1 साल को टाइम ले, फिर दोबारा बॉडी बना आना भाई,
गोरी ने दोबारा जिम ज्वाइन करी, प्रोडक्ट खाया तारी दलिया, फिर बॉडी बनाई, और फिर देखूंगा पृथ्वीराज चौहान ने इन पृथ्वीराज चौहान आराम तो होगा कि इतना कोई हरानी है इतना कोई हरानी है नया बातों का दिमाग में। तो दोस्तों यहाँ पे शिक्षा ये मिलती कि कभी भी आपने अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करना, हमेशा अपनी प्रोग्रेस करनी चाहिए, वो पढ़ाई हो चाहे सामाजिक इज्जत हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा कंटिन्यू मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पे आपका शीतल पड़ गया कौन? पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पे तैयारी छोड़ दी और मोहम्मद गोरी ने भयंकर तैयारी शुरू कर दी। जिस प्रकार से जो लोग कुछ सरेंडर कर जाते हैं एक पेपर के बाद और यहाँ पर भाई दूसरा पेपर देते के साथ दूसरे पेपर की तैयारी शुरू कर देते हैं मित्रों, और वो कहानी यहाँ पे हुई भाई, वहां पे हुई और उसका फिर नतीजा निकल करके आया। नतीजा निकल करके कब आया? 1192 तराइन का युद्ध, हरियाणा नामक स्थल पर पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। एनसीईआरटी बोलती है कि पृथ्वीराज चौहान ने अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन पृथ्वीराज रासो इस बात को नहीं मानती है। वो बोलती कि नहीं, पकड़ के लेके गया, नीलो आंखों में नीला थोता डाल दिया, वहां पर काबुल जो कांधार जहां अपने देश लेके गया, वहां पर इसकी हत्या, गोरी की हत्या पृथ्वीराज चौहान ने करी। और पृथ्वीराज चौहान की हत्या किसने करी? चंद्रवरदाई ने। उसने ये कहा था कि मैं किसी मुसलमान के हाथ से नहीं मरना चाहता, तो उसने कहा ठीक है। चंद्रवरदाई वहां पर पहुंच जाता है, चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज चौहान बोलता है कि पहले मेरी गर्दन काट देना। तो बोला क्यों? बोला मैं गर्दन कटने के बाद भी तेरी गर्दन काट दूंगा, नहीं तो मुसलमान मारेंगे तुझे, हमें एक दूसरे को मुसलमान के हाथ से नहीं मरना। ऐसा अभी की भी दंदियां यहाँ पे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का चैप्टर खत्म हो जाता, बच जाता आपका जयचंद बच जाता दोस्तों। और यहाँ पर बच गया कौन? आपका गोरी बच गया। गोरी यहाँ पर जयचंद बोलता, सुनने की बात है दोस्तों, ढंग से सुन लेना। जयचंद बोलता, बोले भाई हाँ। गोरी बोला दिल्ली लूट ली। बोले लूट ली तो ये भी काम कर, अपना बिस्तर बांध जा। बोले बावड़ हो जाओ। बोले के बात? बोले कमेंट करी थी तेने। बोले के? अब मैं दिल्ली को जीत करके लूट करके दिल्ली तुझे दे जाऊंगा और चला जाऊंगा। अरे बोले तेरे से कमेंट है। बोले क्यों? अरे बोले जो अपने बेटी का नहीं हो सका, जिसने अपने दामाद को मरवा दिया, उसके गुप्त बातें बता करके दामाद को मरवा दिया, जिसने अपनी बेटी को मरवा दिया, जो अपने देश का नहीं हो सका, वो मेरा कहां से हो जाएगा? तो शिक्षा नंबर 2, जो अपने माँ बाप का और अपने देश का नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं हो सकता भाई, है ना। मैं तो तेरे ही हूं, सिर्फ कसम धर के खाओ। जो बिल्कुल झूठ है ये, जब पालने वालों का नहीं हो सकता, वो जो धरती माँ जिसका अन्न खा करके हम बड़े होते हैं, अगर हम उसके नहीं हो सकते तो हम किसी के नहीं हो सकते भाई। ये यहाँ पे ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। चले भाई आगे बढ़ते भाई। यहां पर 2 से 3 चीजें आपके, तो भाई ये अब तुम्हारा विचार है, तुम गोरी को कैसा मानते हो भाई। ये अब तुम्हारा विचार है कि तुम गोरी को कैसा मानते हो। बड़े भाई आगे ये था आपका एक छोटा सा चैप्टर हिस्ट्री का फर्स्ट है। मेरे पृथ्वीराज चौहान जब भी फंसा है तो मेरे याद आ जाए कुछ बात हो, आगे बढ़ने भाई, है ना। तो युद्ध होता कब? आपका 1194 में। कौन सा लड़के ने लिखा है? बोले सर चंदावर का युद्ध। हाँ भाई चंदावर का। किसका युद्ध था? चंदावर का युद्ध था। कित गए? चंदावर का युद्ध ना, चंदावर का युद्ध भाई। और उस युद्ध में हरा दिया जयचंद को। किसको हरा दिया? जयचंद को हराया। कहानी किसी लगी एक बार बता दी, बाकी कहानी सुनिए बाकी और तो कुछ आएगा ना। हाँ जी, इससे पहले 2 चीजें हो भाई, है ना। इससे पहले आपको पता है दिल्ली के अंदर 7 नगर बसाए गए थे। दिल्ली में 7 नगर बसाए थे। दिल्ली पे बात कर लो भाई, मैं 7 नगर बसाए थे दोस्तों। दिल्ली में 7 नगर बसाए थे, क्योंकि अब तुर्कों का शासन होना शुरू हो गया है। पर किसका? राजपूतों का शासन गया, तुर्कों का शासन होना शुरू हो गया है दोस्तों। तो 7 नगर बसाए थे दोस्तों। पहला नगर कौन सा था जिसकी मैं यहाँ पर बात करूंगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोई भी स्टूडेंट खड़ा होकर बता दे सर पहला नगर ये था। दिल्ली के 7 नगरों के 7 भवनों में पहला मेहरौली। लिख लेना भाई, मेहरौली। मेहरौली का स्तंभ आप लोगों ने सुना होगा ना, तो पहला आपका मेहरौली। इससे पहले दिल्ली के पास 4 किले बनवाए थे, 4 किलों का निर्माण कराया था। 4 किलों का निर्माण किसने कराया था? अगर ये पूछ रहे तो जब ना लाल किला था, ना कोई और किला था, ना अजमेरी गेट था, ना आपका नागौरी गेट था, ना आपका कोई और गेट था। तो दिल्ली के अंदर 7 की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। 7 शहर बसाए गए थे, जिसमें दोस्तों अभी तक किसी मेरे बहन भाई ने जवाब दिया नहीं है। पहली बात अगर हम बात करूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक का किला ए राय पिथौरा। किला ए राय पिथौरा कुतुबुद्दीन ऐबक से ही बात चली थी दोस्तों, याद रख लेना, आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बलबन ने, सबसे पहले लिख लेना दोस्तों, यहाँ आपका सल्तनत में बलबन ने 4 किले। किसके द्वारा भाई? बलबन ने 4 किलों का निर्माण यहाँ पर कराया था। शहर की बात करेंगे तो मेहरौली पहला शहर हो जाएगा। अब आपसे पूछे दूसरा शहर दिल्ली के अंदर, दूसरा शहर भाई, कोई भी क्वेश्चन मिले फिर सर कौन सी बुक पढ़ा करो, है ना। गूगल हाथ खड़े कर है, गूगल ने हाथ खड़ा करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वो फर्स्ट बावड़ा फौजियां लगे हुए, है ना। सच में बताना, सच बता के चलना। कंटेंट कैसा लग रहा है? क्वेश्चंस आपके इस टाइप के सीधे डायरेक्ट मिल जाएंगे, याद रखना भाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें, हाँ, भोजपुर, पटियाला, कमली और जलाली। भोजपुर, पटियाला, कमली और जलाली 4 किले थे, ये बलबन ने बनवाए थे। भोजपुर, पटियाला, कमली व जलाली,
ठीक है जलाली। शहर की बात आती है दोस्तों, दूसरा शहर जो जिसका दिल्ली में, तो सीरी द्वितीय है दिल्ली के। दूसरा जो शहर था सीरी, सीरी जो शहर था, दूसरा शहर आपसे पूछे तो सीरी है। पहला कौन सा हो गया? महरौली हो गया। दूसरा कौन सा हो गया आपका? सीरी हो गया। तीसरा शहर कौन सा था दोस्तों जिसकी हम बात करें? यहां पर भी आपका बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तीसरा अगर आप लोगों से पूछ लेगा तो तुगलकाबाद। किसने सुना है? गयासुद्दीन तुगलक, तुगलकाबाद। तीसरे की बात करेंगे तो तुगलकाबाद, तुगलकाबाद आपका तीसरा शहर था। ये भी क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पे बन जाएगा। शाबाश, एक बार थम्स अप करेंगे सारे के सारे मेरे प्यारे बहन भाई, अगर चीजें आपको ठीक लग रही हैं तो। ठीक है, उसके बाद आपका जहापना नगर है,